सुभाष नाम का लड़का अमेरिका से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करता है भारत के लिए। कहानी बहुत ही सुंदर है, आपके दिल को छू जाएगी। कहानी को ध्यान से सुनिए। तो जो ये सुभाष है, ये न्यूयॉर्क में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। दिन मशीनों के बीच और रात अकेलेपन के बीच में बीतता है। ठीक है, जब सावन का महीना शुरुआत हुआ तो सुभाष के सपने में एक दिन भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए और बोले कि बेटा तू मेरे लिए जल ला और इस पर कांवड़ धरती की सीमाएं तोड़कर आनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उसे सपने में कहा सुभाष को। सुबह होते ही सुभाष की आंखें भीग गई और उसका हृदय कांप रहा था। वो जान गया था अब कांवड़ उठाने का समय आ चुका है, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है। पूजा उसकी छोटी बहन है और भारत के कानपुर में एक स्कूल टीचर है। जब उसे सुभाष की योजना का पता चला तो अमेरिका से पैदल कांवड़ यात्रा करेगा तो वह सन्न रह गई और फोन पर बोली, भैया पागल हो गए हो क्या? अमेरिका से पैदल भारत तक कांवड़ यात्रा, ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। सुभाष चुप था। फिर उसने बस इतना कहा, पूजा अगर तुम मेरा साथ दो तो जो ये असंभव काम है ये संभव हो जाएगा। पूजा ने रोते हुए जवाब दिया, फिर मैं व्रत रखूंगी, हर दिन शिव जी के नाम का जप करूंगी। तू कांवड़ उठाएगा, मैं तेरे लिए हर दर्द की औषधि बनूंगी। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। जो ये सुभाष है ये न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक ओशियन से जल भरता है और कांवड़ की यात्रा की शुरुआत करता है। कांवड़ उसने अपने हाथों से बनाया, लकड़ी से नहीं, स्टील की पतली छड़ियों और शिव की तंतु से। हर एक धागा, हर एक चित्र पर भगवान भोलेनाथ का नाम बंधा हुआ था। सुभाष ने प्रण लिया हर दिन कम से कम 40 किलोमीटर तक पैदल चलेगा और कांवड़ कभी भी जमीन पर नहीं रखेगा और हर पड़ाव पर भगवान भोलेनाथ का नाम लेगा। पूजा हर दिन भारत से वीडियो कॉल करती। सुभाष के पैर फूट जाते तो वो वीडियो कॉल में दिखाता और पूजा कहती, भैया दर्द शरीर में है लेकिन शिव तेरे साथ है, रुकना मत कभी। सुभाष ने फिर यात्रा करना शुरू कर दिया। उनकी यात्रा कुछ इस प्रकार से हुई। सबसे पहले न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी, फिर फ्लोरिडा, फिर ब्राज़ील, फिर नाइजीरिया, फिर सऊदी अरब, फिर ईरान, पाकिस्तान और उसके बाद में भारत में सुभाष पहुंच गया। हर देश में उसकी कांवड़ यात्रा एक सनसनी बन गई थी। लोग रास्ते में रुकते, हाथ जोड़ते और पूछते, कहाँ जा रहे हो? सुभाष बस मुस्कुराता, मैं शिव के द्वार पर जा रहा हूँ। ये शब्द सुभाष कहता कोई भी अगर पूछता तो, और भगवान भोलेनाथ का वो नाम लेता। रास्ते में कई बार लुटेरे आए, खाना का अभाव हुआ, पैर से खून निकल रहा था, लेकिन कांवड़ न झुका और ना ही रुका। एक बार सऊदी अरब की सीमा पर पुलिस ने उसे बंद कर दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? सुभाष ने बस शिव का नाम लिया और पूजा ने कानपुर से सारे सोशल मीडिया पर उसकी कहानी डाल दी। अब देखिए दोस्तों कैसे चमत्कार होता है। अगले दिन सऊदी न्यूज़ में छपा, एक भारतीय भाई जो भगवान के लिए धरती नाप रहा है। ये खबर सुनते ही उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया। जब सुभाष भारत की धरती पर पंजाब से दाखिल हुआ तो वो रो पड़ा। पूजा सबसे पहले वहां पर खड़ी थी उसके लिए। उसने भैया के पैर धोए, कांवर को माथे लगाया और बोली, अब हम दोनों साथ चलेंगे हरिद्वार से बाबा केदारनाथ तक। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है। दोनों भाई बहन की जोड़ी उत्तराखंड की वादियों में कांवर लेकर चढ़ने लगी। बर्फ, बरसात, भूख और ठंडी हवाओं ने उन्हें कई बार रोका, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया। पर सुभाष कांवर उठाया और पूजा भजन गाते हुए चलती रही। अब देखिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर चमत्कार होता है। अंत में बाबा केदारनाथ के मंदिर पर पहुंचे। सुभाष ने कांवड़ को शिवलिंग पर चढ़ाया और तभी आकाश से तेज बिजली गरजी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। जी हाँ, घंटियां जो है वो अपने आप बजने लगी और एक दिव्य प्रकाश शिवलिंग से उठा जो सीधे सुभाष और पूजा पर पड़ा। एक साधु वहां पर प्रकट हो गए, तुम दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं, युगों युगों के तपस्वी हो। तुम्हारी कांवड़ यात्रा भोलेनाथ ने खुद ग्रहण की है। तुम्हारे आंसुओं में अब गंगा का जल बस गया है। सुभाष और पूजा वहां शिवलिंग के सामने गिर पड़े और उनकी आंखों में आंसू आ गए और महादेव की गूंज आती रही, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज केदारनाथ के मंदिर में वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। यह वो स्थान है जहां एक भाई ने अमेरिका से कांवर लाया और एक बहन उसकी परछाई बनी रही। यहाँ पर जो भी भाई बहन आए हैं उनका जीवन शिवमय हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कहानी केवल कहानी नहीं है, बिल्कुल ये पवित्र यज्ञ जैसा है। एक भाई की भक्ति, एक बहन की सेवा और महादेव की ये कृपा है। दोस्तों आपको कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए।